हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन माहेश्वरी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9 पॉलिनोमियल। तो मैंने लास्ट कुछ वीडियो अपलोड किए हैं चैप्टर नंबर 1 पे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है क्या, आज इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। तो पॉलिनोमियल सिंपली अगर हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, पॉलिनोमियल इट इज एन एक्सप्रेशन। ये कुछ एक्सप्रेशन होती हैं कुछ स्पेशल टाइप की इन फॉर्म ऑफ। तो स्पेशल टाइप आपका ये होता है जिसमें कि कुछ आपके देखिए ए नॉट एक्स जीरो प्लस A1 x1 A2 x⁻2 और An x⁻n। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन कहलाती हैं वो एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें देखिए कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। कांस्टेंट वैल्यू की अगर हम बात करें, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती हैं, फिक्स वैल्यूज। जो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है यानी कि कभी चेंज नहीं होती, जो नॉन वैल्यू कहलाती हैं, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो अगर इसमें हम कांस्टेंट की बात करें तो A0 A1 A2 और An आपके कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। और जैसे कि अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ और भी एग्जांपल, जैसे कि 1 2 3 1.5, तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। तो ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है। ये नॉन वैल्यू कहलाती हैं, तो जो नॉन वैल्यू कहलाएंगे वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, सिंपली अ क्वांटिटी हैविंग नॉट फिक्स वैल्यू। ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उस जो अननोन वैल्यू होती हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती और फिक्स भी नहीं होती, उनको हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल की अगर हम बात करें तो आपका x जो हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा। x है, x1 है, x⁻2 है, ये सभी x वेरिएबल कहलाता है। ये इसमें डिग्री है, तो इसमें ये जो x होगा ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। x हो गया, या हम y ले लेते, y हो गया, z हो गया, x y z जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होता वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। और अगर पॉलिनोमियल के हम अनदर फॉर्म बात करें तो क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल की जो कंबाइंड फॉर्म होती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 9th क्लास में जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं तो आपके जैसे कि मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हुआ, ट्राइनोमियल हुआ, फिर पॉलिनोमियल हुआ। तो अगर हम 9th में बात करें, पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब सिंपली अगर हम बात करें, पॉली मतलब होता है मैनी। पॉली मतलब होता है मैनी। और नोमियल मतलब क्या होता है, नोमियल मतलब होता है ट्रम्स, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला आता है सबसे पहले मोनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है, वन। मोनो मतलब आपका वन होता है, वन। और ये मियल मतलब ट्रम्स, यानी कि जिसमें सिंगल ट्रम्स हो, तो सिंगल ट्रम। तो सिंगल ट्रम को हम कहते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल में सिंगल ट्रम जैसे कि x आ गया, सिंगल ट्रम है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। x की पावर 100 हो गया, ये भी सिंगल ट्रम है, डिग्री अलग है लेकिन है तो सिंगल ट्रम, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। जैसे कि 5 आ गया, ओनली 5, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर हम बाइनोमियल। बाई मतलब क्या हुआ, बाई मतलब होता है दो ट्रम्स, तो इसका मतलब होता है टू ट्रम्स। तो दो ट्रम्स की बात करें तो वो होता है आपका बाइनोमियल। इसका एग्जांपल जैसे कि हमने दे दिया x+1, ये क्या है आपकी 1 और 2, दो ट्रम को हम प्लस माइनस साइन से सेपरेट करते हैं तो वो आपकी दो ट्रम कहलाती हैं। जैसे कि x+y बाइनोमियल हो गया। तो ये 1 वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है x एंड y, तो ये 2 वेरिएबल में कहलाएगी। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो ये सिंगल वेरिएबल में कहलाएगी। तो इस तरीके से हमारे x हो गया प्लस x की पावर 100, ये हमारे
वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, लेकिन टर्म कितनी है, 2 है। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो 2 टर्म है, तो इसीलिए क्या कहलाएगी, ये बाइनोमियल कहलाएगी। ट्राइनोमियल की अगर हम बात करें, ट्राइनोमियल मतलब होता है 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। तो 3 टर्म जिसमें होती हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गई, 3 टर्म हो गई। तो इसमें 1 2 3 टर्म है, तो ये आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये आपके ये सिंगल वेरिएबल में है, ये यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए, x y z तीनों अलग अलग वेरिएबल में हो गई, और ये आपके सिंगल वेरिएबल में हो गई। तो इस तरीके से हम ट्राइनोमियल लिखते हैं। इसके ऊपर जितनी भी टर्म्स आती हैं उसको हम पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, यानी कि 4 और मोर देन 4। चार या 4 से ज्यादा जिसमें टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं x की पावर 10, x की पावर 8, x की पावर 5 और x। तो इसमें क्या है, 4 टर्म्स हैं, तो ये 4 टर्म्स मिलके क्या बना रही है, पॉलिनोमियल ही बना रही है, तो इसको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। और जैसे कि हम लिखते हैं x की पावर 100, x की पावर 10 प्लस y प्लस 1, तो ये देखिए ये आपके 2 वेरिएबल में आ गई। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x एंड y, तो ये 2 वेरिएबल में आ गई। और ये भी लेकिन 1 2 3 4 टर्म है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। ये सिंगल वेरिएबल में है, 1 2 3 4 है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब अगर हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री से पहले हम एक और बात कर देते हैं जीरो पॉलिनोमियल। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें जैसे कि 3 2 3 4 1 ये आपके क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनकी ये डिग्री 0 होती है, और इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनमें वेरिएबल नहीं है। तो जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर हम कहते हैं एक और आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म 0 आ जाए, अगर कांस्टेंट टर्म 0 होती है तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, इस तरह से हम इसको पॉलिनोमियल को अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री क्या होती है, तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सिंपल अगर पहले हम पढ़ें, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देके आपको बताता हूं, जैसे कि x की पावर 100, x की पावर 50, x की पावर 10, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या क्या है, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x इसमें 100 भी है, 50 भी है और 10 है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी आपकी 100 होगी। तो अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 100। तो डिग्री आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जो भी सबसे बड़ी पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि x की पावर 3x प्लस 1, ये आपका कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो यहाँ डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो डिग्री क्या होती है, डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर है। डिग्री के साथ एक और ध्यान रखना होता है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री हमेशा या पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पावर की अगर हम बात करें, पावर कैसी होनी चाहिए, पावर ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी होल नंबर में आपकी होनी चाहिए, यानी कि 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन कभी माइनस नहीं हो सकती। अगर आपकी कहीं पे माइनस दे रखी है तो इसका मतलब वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर हमेशा प्लस होती है, होल नंबर्स में होती है, लेकिन कभी वो माइनस में नहीं होती। तो ये कंसेप्ट है आपका डिग्री का। ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये 2।
तो इस तरीके से आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, अब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट की जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा होगा 8th में और 7th में, न्यूमेरिकल वैल्यूज और यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन दे देता हूँ, एक्सप्रेशन x की पावर 10 प्लस 5x² माइनस का 3x। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टर्म्स, तो टर्म्स क्या होंगी? यहाँ पर टर्म्स में आपकी 3 टर्म हो गई, 1 2 3। तो ये आपकी आ जाएगी 2x की पावर 10, 5x की पावर 2 माइनस 3x। अगर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2। इसके आगे 2 है नंबर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होगा। अगर हम इसमें एक और टर्म कर देते हैं माइनस, बस इतने ही छोड़ देते हैं चलो, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? 5 और इसमें 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपकी वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यूज होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर हमें कहा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, तो सिर्फ x की पावर 10 का कोफिशिएंट पूछा है, तो x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? उसके आगे कितना नंबर है? 2। x की पावर 10 टर्म ये वाली हो गई और इसका कोफिशिएंट हो गया 2। और अगर हमें बात करनी हो जैसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, और x की पावर 2 के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट की बात करते हैं तो -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है और हमें कोफिशिएंट निकालना है। हमें एक्सरसाइज में यही करना है कि हमें कोफिशिएंट कैसे निकालना है, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वो पॉलिनोमियल बताना है, पॉलिनोमियल है या नहीं ये बताना है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है, तो उसके बारे में, टाइप्स के बारे में बताने हैं। एक्सरसाइज के बारे में बस इतना ही आपका है, इसी के बारे में आपको डिटेल बतानी है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन अगली उसमें वीडियो में अगली एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।